हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे नवोदय विद्यालय। ओके, इस नवोदय विद्यालय में 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है रीजनिंग, जिसमें आते हैं 50 मार्क्स के। सेकंड पार्ट होता है आपका मैथ्स, जो आता है 25 मार्क्स का। और थर्ड पार्ट होता है आपका हिंदी। हिंदी मीडियम वाले बच्चे हिंदी का करेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश का करेंगे। तो हिंदी का पार्ट आता है इसमें, हिंदी मीडियम वाले को हिंदी का तो वो आता है 25 मार्क्स का। ओके, ये मेरे पास आज क्लास 6 की नवोदय विद्यालय की बुक्स है, जो अरिहंत की पब्लिकेशन बुक है। ये बेस्ट बुक है, ऐसा नहीं करूँगी कि ये बेस्ट बुक है, बट ये ठीक है। इससे भी और भी पब्लिकेशन की बुक्स आती है, मार्केट में अवेलेबल है, आप उसमें से भी कर सकते हैं। लेकिन मैं आज आपको अरिहंत की पब्लिकेशन बुक जवाहर नवोदय विद्यालय के बारे में बताऊंगी। ठीक है, इसको कैसे पढ़ना चाहिए, फर्स्ट पार्ट कैसे ड्यूरेशन होगा, कैसे क्या होगा, क्योंकि मेरा भी इस नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हुआ था। मेरा भी सिलेक्शन हुआ है, इसलिए मैंने मेरे टाइम पढ़ा था वो बुक्स जो मेरे टाइम जो बुक थी वो विद्यासागर पब्लिकेशन की बुक थी। हो सके आपको अगर वो मार्केट में मिले तो आप उसका सजेस्ट जरूर करें। अभी फ़िलहाल मैं अरिहंत जवाहरलाल विद्यालय की कराती हूँ। ये भी बेस्ट बुक है, अगर इसमें से भी आपको ट्रिक आती है समझ में तो बिल्कुल करिए। मैं इसको मना नहीं करूँगी, क्योंकि मैं भी मेरे बच्चे को स्टूडेंट आते हैं उसको भी मैं इसी से ही पढ़ाती हूँ। ये सिलेक्शन 100% भी देगी, ऐसा नहीं है कि नहीं देगी। प्रैक्टिस आपके ऊपर डिपेंड है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। हम इसमें सबसे पहले लेंगे मैथ्स का पार्ट। मैथ्स के पार्ट में हम लोग करेंगे फर्स्ट, ये देखिए इसका ये इंडेक्स है। जवाहरलाल नेहरू नवोदय विद्यालय 2022 का ही है। मेरे बच्चे, मैं पढ़ाती हूँ, मेरे बच्चे इसी के पढ़ रहे हैं। मानसिक योग्यता मैंने कहा था आपसे। रीजनिंग, इसमें 10 चैप्टर आते हैं। हम आज पढ़ेंगे अंकगणित परीक्षण। इसमें हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे संख्या एवं संख्या पद्धति। संख्या क्या होती है, इसको किस फॉर्म में लिखते हैं। ये हमारे नवोदय विद्यालय का सेकंड पार्ट है, अंकगणित परीक्षण। इसमें आपकी 20 प्रश्न पूछे। इसमें आपका अध्याय 1 है, संख्या एवं संख्या पद्धति, नंबर्स एवं नंबर सिस्टम। संख्या क्या होती है, इसको नंबर्स के फॉर्म में कैसे लिखते हैं। देखिए, संख्याओं को लिखने एवं पढ़ने की प्रणाली 3 टाइप की होती है। एक भारतीय गणना प्रणाली, जैसे हम नंबर्स के फॉर्म में कहते हैं, भारत है ना। अंतर्राष्ट्रीय नंबर सिस्टम के फॉर्म में कहते हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली जो हमारे इंटरनेशनल सिस्टम के फॉर्म में लिखा जाता है। एक रोमन प्रणाली जो रोमन के फॉर्म में लिखा जाता है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इसमें लिखा है, जैसे कि एग्जाम्पल ही मैं आपको समझाती हूँ। संख्या -432523716 को भारतीय गणना के में लिखना पढ़ना कैसे सीखें। तो इसको हम लोग फर्स्ट से पीछे से ही काउंट करते, आगे से काउंट हमेशा नहीं करते। आगे से करोगे तो आप रॉन्ग होगे, और पीछे से करोगे तो आप हमेशा राइट रहोगे, इसलिए हमेशा पीछे से काउंट किया जाता है। देखो, 6 को हिंदी में क्या बोलते हैं, इकाई, मतलब पीछे से काउंट करना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ओके, तो हम लोग इसको किस लिखेंगे, तो इसको पढ़ेंगे हम लोग 43 करोड़, 25 लाख, 25 लाख, 23,716। इसको आप हिंदी मीडियम वाले बच्चे पढ़ेंगे, ठीक है, ऐसा। तो आपको इसके भारतीय प्रणाली शब्दों में लिखना है। किसको लिखना है आपको, शब्दों में। इधर पीछे से करेंगे, देखो बच्चों, इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा, ये हजार, और ये आपका है 10,000। क्या है ये आपका 10,000। तो अपन इसको क्या पर लिखेंगे, 95 को इंग्लिश हिंदी में क्या बोलते हैं, 95,000। तो क्या लिखोगे, 95,000, 95,876। ओके बच्चों, ये लिखा जाएगा। देखिए बेटो, मैंने ये चार्ट बना दिया है। इकाई में 1 अंक आता है, दहाई में 2 अंक आते हैं, सैकड़ा में 3 अंक आते हैं, हजार में 4 अंक आते हैं, और 10,000 में 5 अंक आते हैं, और लाख में 6 होते हैं, और 10 लाख में 7 आते हैं, और करोड़ में 8 आते हैं, और 10 करोड़ में 9 अंक आते हैं। ऐसा आपको याद करना है। जैसे कि आपको पूछा 1, तो इकाई के प्लस पे है, तो ये इकाई वाला है।
10 तो 2.5 है ना, 2 देंगे तो 2.5, और 3 वाला संख्या लिखा रहेगा तो आप उसको बोलोगे सैकड़ा। ओके, जैसे कि आपको बोला है 705, तो आप क्या लिखोगे 7 और ये इकाई दहाई सैकड़ा, मतलब सैकड़े के पे है, तो 700, क्या बोलोगे 705, क्या बोलोगे 705, क्योंकि ये कितना पे है 100 की प्लेस पे है, तो 705। इसी प्रकार देन जैसे 8042 लिख दिया सपोज, तो आपको बोलोगे 8,000 42 को क्या बोलोगे 42, क्या बोलोगे ना, क्या लिखोगे 42। ये तो बात हो गई आपको कि अंकों में दिया रहेगा तो आप इसको शब्दों में कैसे लिखेंगे, तो इस फॉर्म में लिखना है ना। अब हम बात करते हैं कि अगर हमको शब्दों में दिया है, शब्दों में दिया है तो हम अंकों में कैसे लिखेंगे, अंकों में कैसे लिखेंगे। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 805, 805, तो हम लिखेंगे 8, 100 को कितना लिखना है, हमारे पास कितनी जीरो होती हैं 100 पे 2 जीरो, तो 2 जीरो लिख दिया, और 5, तो हमने नीचे से फिर लिखा, नीचे से 5 प्लस किया तो 508, तो इनको क्या लिख सकते हैं 805 लिख सकते हैं 805। देन द सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है 7,906, तो पहले 7 लिखेंगे, और 7,000 में कितनी जीरो होती है आपके पास 1 2 3, 3 जीरो होती है, तो 3 जीरो लगाई, और फिर 900 है तो 900 लिखा, नेक्स्ट लाइन से 100 में कितनी जीरो होती हैं 2 जीरो होती हैं, 2 जीरो लिखा, नेक्स्ट संख्या क्या है 6, तो आपने नीचे से लिखा 6, और दोनों सब तीनों को प्लस किया, तो पीछे से किया 0066 000 099 और ये 7, तो आप इसे लिखोगे 7,906, इस फॉर्म में लिखेंगे। ओके, अब बात आती है हमारी स्थानीय मान की। क्वेश्चन में स्थानीय मान का क्वेश्चन भी एक बार पूछा जाता है, एग्जाम में ज़रूर आता है। जानिए स्थानीय मान क्या होता है। देखिए स्थानीय मान पे भी से क्वेश्चन आएगा, मोस्ट IMP है, आएगा ही, आपको एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। इसमें लिखें, पीछे से गिनते हैं इकाई, फर्स्ट संख्या देखें 1, 1 के बाद कितने संख्या, कोई संख्या है क्या, हाँ या ना, 1 के बाद कोई डिजिट नहीं है, तो इसका मान क्या होगा 1 ही होगा। देन द सेकेंड के बाद देखो फोर्थ नंबर के बाद कोई सी डिजिट है क्या, 4 तो लिखी ना है सिमिलरली आपको सेम, लेकिन 4 के बाद कितनी संख्या, इधर नहीं देखना, आपको इधर देखना है। 4 के बाद कितनी संख्या है 1, कितनी संख्या ओनली 1, तो आपको क्या लिखना है 10 लगाना है। ओके, देन द थर्ड नंबर के देखो 2 के बाद कितनी डिजिट है 1 और 2, मतलब कितनी संख्या है 2, 1 2, तो यहाँ पे आपको क्या लगाना है 20 लगाना है। ओके, देन द 7 नंबर पे देखो, 7 के बाद कितनी संख्या है 1 2 3, मतलब 3 जीरो लगाना है, 1 2 3, ये होके आता पे क्या स्थानीय मान, क्या होते हैं ये आपके स्थानीय मान। देन द सेकेंड क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन पूछ रहा है आपको, संख्या 59368 में सबसे अधिक स्थानीय मान किसका होगा, इसी प्रकार निकालेंगे। सब संख्या लिख लेते हैं, 59368 लिख लेते हैं, 8 का स्थानीय मान 8, 6 का स्थानीय मान 60, 3 का स्थानीय मान 300, 9 का स्थानीय मान 900, और 5 का स्थानीय मान 5 और 440। ओके, सबसे इसमें देखिए आप, सबसे ज़्यादा अधिक स्थानीय मान किसकी है, इसमें संख्या सबसे बड़ी कौन सी है, तो ये 5 वाली कौन सी वाली है 5 की, तो इसमें सबसे अधिक स्थानीय मान किसका होगा। देखिए इसमें सबसे अधिक स्थानीय मान कौन सी संख्या का होगा, 5 की संख्या का स्थान, क्यों, क्योंकि 5 की संख्या कितनी है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, तो कितनी है ये 10,000 है ना, तो ये हो गया अपने पास कितना 50,000, तो आपका आंसर क्या होगा 5। ऑप्शन आपको दिएंगे, सपोज 1, जैसे 3 दे दिया, कोई किसी में 4 दे दिया, किसी में आपको दे दिया 5, तो आप ऑप्शन क्या लगा के आओगे 5th। ओके, कभी कभी आपको एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन ही पूछा जा सकता है, जैसे संख्या दी है 5 8 4 3 5 6 में अंक 5, मतलब जो 5
के स्थानीय मूलों का योग ज्ञात करना। मतलब कोई सी संख्या दे दी, जैसे मैंने यहाँ पे आपको 5 दिया, वहाँ पे आ जाएगा 5, 2, 3, 4, सपोज कोई सी भी एनीथिंग, है ना। तो मैंने आपको दिया यहाँ पे क्या 5, इसमें आपको देखना है 5 कितने हैं, कितने 5 हैं, पहले सबसे पहले यही काउंट करेंगे, एक इधर 5 है और एक इधर 5 है, मतलब 5 कितने अपने पास 2 5 है, कितने 5 है अपने पास 2। ओके, तो फर्स्ट वाले 5 की पहले निकालेंगे प्लेस वेयर साइन स्थानीय मान, ठीक है। 5 लिखा, फर्स्ट वन यहाँ पे लिखोगे पहला, ठीक है। 5 का कितनी संख्या, 1 2 3 4 5, तो आप लिखोगे कितने 0, 5 0। ओके, देन द सेकेंड 5 नंबर पे लिखोगे, उसकी 0 कितना बनाओगे, 5 लिखे कितनी संख्या 1, ठीक है। अब उसने पूछा अपन को क्या, योग, योग बोले तो प्लस, योग मतलब क्या होता है, जोड़ना, मतलब प्लस का साइन। ओके, तो आप लिखोगे ये 5 और ये 5 0, आपके पास 5 0 हो गई है। और ये पीछे से लिखना है, ना कि आगे से, पीछे से सोल्व करना है, प्लस करना है, 0 5 और 0 और ये 5, ये आपका आंसर है। ओके, ऐसे ही आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, आपको इसी प्रकार सोल्व करना है। कभी कभी क्वेश्चन आपको इस प्रकार पूछे, संख्या 2 1 4 5 6 में अंक का 5 के स्थानीय मान क्या होगा। तो 5 का स्थानीय आपको पता चल ही रहा है, सेकेंड का है, और ये 0 लगा दिया, तो मतलब कितने हो गए 50। 50 हमारा किस फॉर्म में आता है, 10 हमने बताया था ढाई के फॉर्म में आता है, तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा 50 5 ढाई के फॉर्म में। ओके, अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।